भूमिका। जीवन के रास्ते पर चलते हुए इंसान कभी फूलों की खुशबू में खो जाता है तो कभी कांटों की चुभन महसूस करता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने गम दुख का सामना न किया हो। फर्क बस इतना है कि कोई व्यक्ति गम को अपने ऊपर हावी होने देता है तो कोई उसे तोड़कर आगे बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति में दुख को मिटाने के कई पारंपरिक और आधुनिक साधन रहे हैं। इनमें लोकप्रिय माध्यम लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें, लोक नृत्य और मशहूर पुष्टिम प्रसिद्ध वचन, सूक्तियां, प्रेरक कथन दो ऐसे सशक्त रास्ते हैं जो सदियों से लोगों को मानसिक और भावनात्मक राहत देते आए हैं। दुख का कोई भी रूप हो, उसकी जड़ में उम्मीद की किरण जरूर होती है। गम की प्रकृति और कारण। गम का मनोवैज्ञानिक स्वरूप। मनोविज्ञान में गम को ग्रीफ कहा जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति किसी हानि या बड़े बदलाव का अनुभव करता है। इसके 5 प्रमुख चरण माने जाते हैं। इनकार, डिनायल, ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध, एंगर, क्यों मेरे साथ। मोलभाव, बार्गेनिंग, काश मैं कुछ बदल पाता। अवसाद, डिप्रेशन, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। स्वीकार, एक्सेप्टेंस, मुझे आगे बढ़ना है। लोक कथाओं और कहावतों का काम है इन चरणों को पार करने में मदद करना ताकि व्यक्ति जल्दी से स्वीकार की स्थिति तक पहुंच सके। गम के सामान्य कारण और उदाहरण। अपनों का बिछड़ना, जैसे किसी किसान का बेटा शहर में नौकरी के लिए जाता है और सालों तक वापस नहीं आता। यह बिछड़न गांव के कई बुजुर्गों के गीतों में झलकती है। असफलता, बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाला छात्र जिसे परिवार और मित्रों के हौसले से दोबारा कोशिश का मन बनता है। संबंधों में दरार, पति पत्नी का अलग होना लेकिन बाद में बच्चों की खातिर दोस्ताना संबंध बनाए रखना। सपनों का अधूरा रह जाना, जैसे किसी खिलाड़ी का चोट की वजह से करियर खत्म होना और फिर वह कोच बनकर दूसरों को प्रशिक्षित करना। सामाजिक अन्याय या अपमान, समाज में भेदभाव झेलने के बाद भी अपनी पहचान बनाना। लोकप्रिय माध्यमों से गम तोड़ने की कला। भारतीय गांवों और कस्बों में दुख के समय लोग एक साथ बैठते हैं, गाते हैं, कहानियां सुनाते हैं ताकि व्यक्ति अकेला महसूस न करे। एक, लोकगीतों का उपचारात्मक असर। लोकगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है। राजस्थानी मांड, केसरिया बालम आवनी, पधारो म्हारे देश जैसे गीत प्रवासी को घर लौटने की उम्मीद देते हैं। भोजपुरी बिरहा बिछड़न और परदेस की पीड़ा को सामूहिक अनुभव में बदल देते हैं। पंजाबी टप्पे मजाकिया अंदाज में दुख को भी हंसी में बदल देते हैं। वास्तविक उदाहरण। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक महिला का बेटा विदेश चला गया। शुरू में वह उदास रहती थी लेकिन गांव की औरतें रोज शाम को बिरहा गाकर उसके साथ बैठती। कुछ ही महीनों में उसका अकेलापन काफी कम हो गया। 2, कहावतों का असर। कहावतें पीढ़ियों का अनुभव होती हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की शांति ही असली सुख है। जहां चाह वहां राह, हर मुश्किल का समाधान है। हिम्मत ए मर्दा, मदद ए खुदा, साहस करने वालों की किस्मत भी मदद करती है। 3, लोक कथाएं और दंतकथाएं। सावित्री सत्यवान, प्रेम और दृढ़ संकल्प से मृत्यु पर भी विजय। हरिश्चंद्र, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन। अकबर बीरबल, संकट में चतुराई और हास्य से समाधान। 4, लोक नृत्य और सामूहिक आयोजन। गरबा, गिद्धा, भांगड़ा जैसे नृत्यों में ऊर्जा और उत्साह होता है। दुखी व्यक्ति भी इसमें भाग लेकर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है। मशहूर पुष्टिम से प्रेरणा। 1, संत कबीर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। ईश्वर स्मरण से मन को स्थिरता मिलती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, संतोष से गम कम होता है। 2, रहीम, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रिश्तों को बचाना चाहिए, देनहार कोई और है, भरोसा बनाए रखना चाहिए। 3, गांधी जी, आप वो बदलाव बनो, खुद को बदलने से माहौल बदलता है। 4, APJ अब्दुल कलाम, गिरना असफलता नहीं, गिरकर उठना ही असली जीत है। गम तोड़ने के व्यावहारिक उपाय। सामूहिकता और सहानुभूति, अपने दुख को साझा करें। कला और रचनात्मकता, कविता, चित्रकला, संगीत में भावनाएं व्यक्त करें।
सेवा और परोपकार, दूसरों की मदद करके आत्मबल पाएं। शारीरिक सक्रियता, योग और व्यायाम से तनाव कम करें। आधुनिक साधन, सोशल मीडिया पर प्रेरणा, मोटिवेशनल वीडियो, भाषण, ऑनलाइन सहायता समूह, अनुभव साझा करने का मंच। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, थेरेपी और काउंसलिंग। निष्कर्ष, कम स्थायी नहीं है। लोकगीत, कहावतें, लोक कथाएं और मशहूर पुष्टिम इंसान को आशा और साहस देते हैं। सामूहिकता, कला और सेवा के जरिए हम न केवल अपना गम तोड़ सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकते हैं। अंधेरी रात में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं।